चलो अब हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखना है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इसको कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, के सिद्धांत को समझाकर धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र प्राप्त करना है। ये थ्योरी भी महत्वपूर्ण है और धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता पर सवाल भी महत्वपूर्ण है, उस पर आधारित सवाल भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। धारा तथा वोल्टेज का मापन करने के लिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG का पूरा नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ध्यान देना, जो हम विद्युत धारा का मापन करते हैं तो हम ए मीटर का उपयोग करते हैं और वोल्टेज का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन जो ये गैल्वेनोमीटर है इसको ए मीटर में कन्वर्ट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो सब कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब क्या हुआ, एक साधन गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम विद्युत धारा का भी मापन कर सकते हैं और वोल्टेज का भी मापन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और इसकी सहायता से वोल्टेज और विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखना, इसका जो सिद्धांत है, जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है, इसका बल आघूर्ण उसके विक्षेप, देखना उसके अंदर जो सुई लगी होती है, सुई में विक्षेप होता है, मतलब किसी न किसी कोण पे घूमती है, तो वही कुंडली का बल आघूर्ण या विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। मतलब बल आघूर्ण टॉर्क प्रोपोर्शनल, मान लिया कोण फाई है तो फाई आपका होगा, तो वही टॉर्क इक्वल्स टू के फाई, जहाँ पर के समानुपाती नियतांक है, जिसी को कमानी मतलब वो जो सुई लगी हुई, सुई का ऐठन नियतांक कहा जाता है। कौन सा नियतांक कहते हैं? ऐठन नियतांक कहते हैं। और ऐठन नियतांक का SI मात्रक यहाँ पर से अगर देखेंगे तो देखना टॉर्क बटे फाई। अब यहाँ पर टॉर्क मतलब आपका बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर बटे रेडियन, तो वही न्यूटन मीटर पर रेडियन होता है। और बीमा सूत्र M1L2T-2 होता है, कमानी नियतांक, या कमानी नियतांक भी इसको कहीं कहते हैं, या ऐठन नियतांक भी कहते हैं, या कमानी का ऐठन नियतांक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण का सूत्र MB sin थीटा, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो चुंबकीय आघूर्ण M होता है और चुंबकीय क्षेत्र B होता है, हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब दोनों के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण होता है। तो वही sin थीटा बराबर sin 90 का मान 1 ले लेंगे, तो टॉर्क इक्वल्स टू MB। अब M का मतलब NIA होता है, अगर मान लिया फेरों संख्या N हो तो NIA कहा जाएगा। ठीक है, तो NIA इंटू B, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 पर से आप लिख सकते हैं K फाई, देख रहे हैं यहाँ से, बराबर NIAB, या यहाँ से फाई बराबर लिख सकते हैं NAB बटे K इंटू I। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर कोण आपका बना है, विक्षेप कोण है, विक्षेप कोण का मान इस सूत्र पर से ज्ञात किया जाता है। अब यहीं पर अगर विक्षेप कोण के बटे में विद्युत धारा हम कर दें तब उसको हम कहते हैं धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता फाई बटे I बराबर NAB बटे K। N फेरों की संख्या, A आपका क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र है और K क्या है? ऐठन नियतांक है। ठीक है, अब उसके बाद हमको वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं I बराबर V बटे R, मतलब वोल्टेज बटे प्रतिरोध। यहाँ पर मान रखेंगे V बटे R बराबर NAB बटे K, नीचे वाला R ऊपर चला जाएगा, फाई R बटे V बराबर NAB बटे K, या फाई बटे V वोल्टेज सुग्राहिता, मतलब कोई जो कोण है बटे वोल्टेज को वोल्टेज सुग्राहिता कहा जाता है। ठीक है, और बराबर आपका क्या हो जाएगा? NAB बटे K इंटू 1 बटे R। ठीक है, ये वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र हो गया। ठीक है, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत को समझाकर धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र प्राप्त करो। ये दोनों सूत्र देखना, धारा सुग्राहिता फाई बटे I बराबर NAB बटे K और वोल्टेज सुग्राहिता फाई बटे V बराबर NAB बटे K इंटू 1 बटे R। ये दोनों सूत्र याद रखना, दोनों पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण थ्योरी है 2 नंबर की, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? संट का सूत्र प्राप्त करो। यहाँ पर ध्यान से देखना, जो गैल्वेनोमीटर है उसको ए मीटर में बदलने के लिए बहुत कम मान के प्रतिरोध को, बहुत कम मान के, अत्यंत कम मान के प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो जो अत्यंत कम मान का प्रतिरोध हम जोड़ते हैं उसी अत्यंत कम मान के प्रतिरोध को संट कहा जाता है। यहाँ पर देखना, एक ये गैल्वेनोमीटर है, मान लिया इसका प्रतिरोध कैपिटल RG है, इसके साथ देखो समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बहुत कम मान का जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध RS है, इसी RS को हम संट का प्रतिरोध कहते हैं। अब मान लिया इसके अंदर I विद्युत धारा जा रही थी, तो I विद्युत धारा में से इधर विद्युत धारा मान लिया IS हो गया, इधर विद्युत धारा IG, गैल्वेनोमीटर की विद्युत धारा है, IG यहाँ गया, IS यहाँ से होते हुए फिर यहाँ दोनों मिल गए, फिर I हो गया।
देखें ए बी सी डी, तो बंद परिपथ ए बी सी डी में किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करने पर यहाँ पर देखना ए से बी की ओर प्रतिरोध नहीं है, बी से सी की ओर धारा की दिशा में, तो माइनस आई एस इंटू आर एस बराबर, अब इसी क्रम में आगे आएंगे तो यहाँ पर देखना विपरीत दिशा में जा रहे हैं, प्रतिरोध आर जी है तो प्लस आई जी इंटू आर जी, तो ये आपका माइनस वाला उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, या इसको उधर ले गया पहले उधर वाला लिख दिया, आई एस इंटू आर एस बराबर आई जी इंटू आर जी। अब आई एस का मान देखो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना आई का मतलब आई एस प्लस आई जी है, तो आई एस बराबर आई माइनस आई जी हो जाएगा, तो वही आई माइनस आई जी इंटू आर एस बराबर आई जी इंटू आर जी, यहाँ से आर एस बराबर आई जी बटे में आई माइनस आई जी इंटू आपका कैपिटल आर जी। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आई जी का मतलब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित विद्युत धारा, अब आई का मतलब जो ए मीटर में बहने वाली विद्युत धारा है उसका मान है, और आर जी का मतलब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और ये आर एस क्या है, शंट प्रतिरोध है। तो इस तरह से शंट का सूत्र 2 नंबर का महत्वपूर्ण थियरी है, इस पर सवाल भी आता है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।